हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का विज्ञान फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। वो भी यह वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, यह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है। या जो फोकस होता है यह वक्रता त्रिज्या की क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। या देखिए ये दो है ना, दो इसको इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r/2 लिख सकते हैं, F बराबर, ठीक है। या कहकर इसको इसी को या कहकर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ r क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये सूत्र आया तो आया कैसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप लोग से यह कोई सूत्र सिद्ध करने के लिए कह दिया तो आप लोग कैसे करेंगे, तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, तो देखिए यहाँ पर बोलेगा कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि जो फोकस दूरी है ना, ये जब हम वक्रता त्रिज्या का आधा करेंगे तो हमको फोकस दूरी प्राप्त होगा, ठीक है। तो वही इसको सिद्ध करने के लिए इसमें कहा है, ये आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम अवतल दर्पण के लिए ये सूत्र हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर अवतल दर्पण ले लिया है, ठीक है। ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो देखिए आप लोग को मैंने पार्ट 1 में बताया था कि ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई क्या है, ये दर्पण है, ठीक है। जिस पर क्या कहिए, कलई की गई है, ठीक है। क्या की गई है, पूरा कलई की गई है। देखिए मैं यहाँ पर स्केच ले लेता हूँ। देखिए ये देखिए कोई दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, कोई दर्पण है, ठीक है। और इस पर पूरा पीछे कलई की गई है, और यहाँ पर कोई प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, ठीक है। और इसका परावर्तन के ये जब यहाँ पर इसका परावर्तन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो परावर्तन हो जा रहा है, ठीक है, तो जो किरण आ रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बता दिया है ये सब, ठीक है। तो देखिए अब ये जो किरण जा रही है यहाँ से टकरा कर, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, यहाँ पर अभिलंब है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये कोण बना है, ये कोण आई होता है, ठीक है। यानी कोण आई होता है, यानी अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। और जो ये वाला जो प्रकाश किरण जा रही है और इसके बीच ये कोण बना है ना, ये होता है आर, ठीक है, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये यही वाला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या, कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, ठीक है। इतनी बात कवर हो गई होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और यहाँ पर होता है फोकस, ठीक है। अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो जाकर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन का, ठीक है। तो आप लोग इसको बेहद आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब ये किरण है ना, ये किरण, ये जो प्रकाश किरण है, यहाँ पर जब ये दर्पण में टकरा करके, ठीक है, क्या टकरा करके इसका क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है। देखिए देखिए ये इसका परावर्तन हो जा रहा है, ठीक है। इसका क्या, यहाँ से परावर्तन हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए फोकस, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, देखिए इसको काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर टकरा गया है तो यहाँ पर टकरा के इसका परावर्तन हो जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब यहाँ पर अविलंब डाल देते हैं, देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर अविलंब डाल देते हैं ऐसे, देखिए, ठीक है। यहाँ पर अविलंब हो गया है। तो जो ये प्रकाश किरण आ रही है ना, तो ये आपतित किरण है, ठीक है। और आपतित किरण के यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कोण आई बनेगा, क्या बनेगा, कोण आई बनेगा, ठीक है। यहाँ और जो यहाँ पर टकरा करके जब ये प्रकाश किरण आ रही है तो ये वाला जो कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये कोण आर बनेगा, ठीक है। ये कोण क्या बनेगा, आर बनेगा, ठीक है। तो देखिए
अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ए मान लिया मैंने, बी मान लिया इसको, और इसको मान लिया पी। ठीक है, यानी कि ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहते हैं। ठीक है, मैंने ये सभी आप लोग को पार्ट 2 में बता दिया, जाकर वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये सभी वीडियो। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया, यानी ये दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब सिद्ध करते हैं। अब ये चित्र बन गया है, तो इसी के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तब देखिए आप लोग, देखिए जो ए और बी है ना, ए और बी, यह समांतर किसके, सी और पी के। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये और ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यानी ए बी समांतर है किसके, सी और पी के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ए बी समांतर सी और पी के। ठीक है, तो यहाँ पर सी और पी लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात कवर हो गई होगी, मुझे आशा है आप लोग से। तो देखिए जो ये वाला कोड है ना, यानी कोड ए बी सी। ठीक है, यानी कोड ए बी सी, यानी पूरा ये वाला कोड है ना, इस कोड के बराबर है, इस कोड के बराबर है। किस कोड से, एकांतर कोण से है। ठीक है, यानी कि कोड ए बी सी, यानी ये वाला जो कोड है ना, इस कोड के बराबर है, ये वाला कोड के। ठीक है, किस कोण से, एकांतर कोण से। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए कोण ए बी सी बराबर है कोण किसके, बी सी पी के, बी सी पी के। ठीक है, किस कोण से, यहाँ पर कोष्टक में लिख दिए एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से क्या है, बराबर है। तो ठीक है, तो देखिए जो कोण ए बी सी है ना, यानी ये वाला कोण, ये कोण आई है। ठीक है, ये कोण क्या है, आई है, तो ये भी कोण क्या होगा, आई होगा। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये भी कोण क्या होगा, आई होगा। ठीक है, यानी कोण आई होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को इतनी बात कवर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो अब देखिए आप लोग, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं, देखिए इसको पूरा मैं मिला देता हूँ, देखिए। ठीक है, तब आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैंने पूरा मिला दिया। ठीक है, तो देखिए आप लोग, यहाँ पे एक त्रिभुज बनना है एफ सी बी, यानी इसको बंद कर लीजिए। तो देखिए एफ सी और बी, ये पूरा त्रिभुज बनना है। ठीक है, क्या बनना है, त्रिभुज बनना है। देखिए यहाँ पर कोण आई लिख दीजिए, क्योंकि यह कोण बराबर हुआ है, तो ये भी कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग त्रिभुज देखिए एफ सी बी में, यहाँ पर लिखिए त्रिभुज एफ सी बी में। ठीक है, एफ सी बी में। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे नीचे परावर्तन के द्वितीय नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो देखिए परावर्तन का द्वितीय नियम है क्या। तो देखिए परावर्तन का द्वितीय नियम है, देखिए आप लोग को यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए ये जो कोण आई है ना, ये कोण के आर के बराबर है, यानी कि जो कोण आई है यह कोण आर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि यह परावर्तन का दूसरा नियम है, क्योंकि जो अपवर्तन कोण होता है ना, यह सदैव परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर कोण आई, तो देखिए जो कोण आई है ना, इसके सम्मुख कौन सी भुजा है, यानी ये वाला जो कोण है इसके सम्मुख कौन भुजा है, एफ बी है। इसके सम्मुख कौन भुजा है, एफ और बी है, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो कोण आई लिखा है ना, यहाँ पर लिख देंगे एफ बी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए आप लोग,
यहाँ पर जो कोण आर है, यानी ये वाला जो कोण है यहाँ पर आर है ना, तो इसके सम्मुख कौन सी भुजा है? एफ सी है, एफ सी है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? एफ सी या सी एफ लिख देते हैं। ठीक है, सी एफ या एफ सी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप इस कोष्टक में लिख दीजिएगा कि बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप लोग ये नहीं लिखते हैं तो आप लोग का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह इस परिमेय जो कि आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यदि यह दर्पण का जो द्वारक है ना, यदि यह छोटा होता है, ठीक है, तो जो बी है ना, इसको हम यहाँ पर मान सकते थे। ठीक है, यहाँ पर बस इमेजिंग किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो अगर ये बी है ना, बी यदि दर्पण का ये जो जो द्वारक होता है ना, द्वारक, और ये छोटा होता तो बी को हम पी पर मान सकते थे, इस पर। ठीक है, इस पर मान सकते थे। तो चलिए यही तो हमको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो बी को पी पर मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का एफ बी बराबर आया है सी एफ। तो यहाँ पर लिख दीजिए एफ बी बराबर किसके? सी एफ के। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? समीकरण नंबर 1 कर लीजिए और यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो देखिए, अब देखिए जो एफ बी है ना, एफ बी देखिए आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर बी नहीं पी होगा। देखिए आप लोग को अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर पी होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर माना हूँ कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी को हम पी पर मान सकते हैं। बी को पी पर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर पी हो जाएगा। यानी कि हम बी के स्थान पर क्या लिख देंगे? पी लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हूँ ना कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी को हम पी पर मान सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर बी के स्थान पर मैंने क्या माना है? पी माना है ना, यानी कि एफ पी बराबर हो जाएगा सी एफ। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एफ पी होता है ना, यानी एफ पी है। तो ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी और सी। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको पी और सी। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफ पी लिखा है ना, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी सी। ठीक है, यहाँ पर पी और सी लिख सकते हैं बराबर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं चित्र की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये दिया है हम लोग का सी एफ दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पी एफ और सी एफ ये दोनों जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी एफ है ना, सी एफ यहाँ पर लिख देंगे पी एफ धन सी एफ। ठीक है, यहाँ पर पी एफ धन सी एफ लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि जो एफ बी बराबर है किसके, यानी एफ पी बराबर है किसके? सी एफ के, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का निकला है एफ पी बराबर क्या? सी एफ लिखा ना, तो जो सी एफ है ना, यानी ये वाला है ना, यानी ये वाला
तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए एफ पी एफ धन सी एफ। ठीक है, तो जहाँ सी एफ है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी या पी एफ लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पी सी हो जाएगा देखिए पी एफ धन पी एफ। ठीक है, पी एफ धन पी एफ हो जाएगा ना। तो देखिए चलिए दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का निकल के आ गया है पी सी बराबर पी एफ धन पी एफ। ठीक है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर पी सी बराबर लिख सकते हैं 2pf। ठीक है, तो चलिए हम चित्र की तरफ चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो P और C है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यानी कि वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है ना, यह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो जहाँ PC लिखा है ना, PC वहाँ पर हम R लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ PC है हम यहाँ पर R लिख देंगे, तो R बराबर 2pf। ठीक है, तो चलिए चित्र की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का लिखा है पी एफ, यानी P और F। ठीक है, यानी यहाँ से ये जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये F है, यानी कि फोकस दूरी है। ठीक है, तो जहाँ P और F लिखा है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो वही तो लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर R बराबर लिख देंगे 2, अब पी एफ के स्थान पर क्या F लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग का ये सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। या इसी को देखिए, इसको यहाँ पे 2 है ना, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो R/2 बराबर हो जाएगा F। ठीक है, या करके यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग का ये सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।